Hello students, I am your teacher for this lecture. In this lecture we are going to continue with our chapter sequences and series. Now as you are well aware, in the last few lectures we've been doing arithmetic progression. Alright. Now today in this lecture we are going to do geometric progression. Though we will be coming back to arithmetic progression also, in geometric progression also, because there are quite a few questions which are given as a combination of AP and GP. But for this lecture today, we are going to do geometric progression. Alright, so this is the next progression that we have to do. So let's start the lecture today. Okay, so let me start. So the topic today would be geometric progression. Alright, so let's start. In short form, we call it as GP, all right? So, geometric progression, we call it as GP. Now, what is a geometric progression? In a geometric progression, the ratio between consecutive terms is same. So, we can say that sequence A1, A2, A3, so on is a GP if ratio between consecutive terms is same. All right, so consecutive terms is same. Consecutive का मतलब वही है, एक के बाद एक, right? So let's see now इसका मतलब क्या हुआ. So what we mean is that is अगर आपकी A1 A2 ठीक है, ये हमारी सीक्वेंस है बेटा, और ये हमें कहा है कि जीपी में है. मान लो इसमें आगे टर्म है an-1 an, सपोज इट इज अ जीपी. तो अगर ये जीपी है तो इसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स की रेशो का मतलब a2 अपॉन a1, जैसे नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से अगर हम डिवाइड करते हैं, इज a3 अपॉन a2 will be equal to a4 upon a3 and so on. It will be equal to nth term upon previous term n minus 1th term. और इस रेशो को हम डिनोट करते हैं स्मॉल r से and we call it as common ratio. ठीक है ना, हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? कॉमन रेशो बोलते हैं. ऑलराइट, सो रेशियो बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम इन अ जीपी. अब पता है कुछ इंपॉर्टेंट बातें ना पहले हम आर के बारे में करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में ना कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें दी होती हैं कि जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, जीपी ऑफ नेगेटिव टर्म्स, इंक्रीजिंग जीपी, डिक्रीजिंग जीपी, जो हिंट होती हैं क्वेश्चन में इस बात की कि अगर आपके पास आर की 2 वैल्यूज आ रही हैं या 3 आ रही हैं तो उसमें से आपने कौन सी सेलेक्ट करनी है. इज इट ऑल राइट? अब पहली बात तो एक ये है, क्योंकि देखो हम रेशो ले रहे हैं तो आप ऑब्जर्व करो हमारे पास ये टर्म्स कहां पे आ रही हैं? डिनोमिनेटर में. तो फर्स्ट चीज तो हमें ये पता चलती है कि जीपी में एवरी टर्म इज नॉन जीरो. ठीक है ना, तो यहां पे ईच ए आई विल नॉट बी इक्वल टू जीरो. तो जीपी की कोई भी टर्म बेटा जीरो नहीं होती. नाउ लेट अस राइट सम रिजल्ट्स ऑन कॉमन रेशो आर. तो अब हम रिजल्ट्स ऑन कॉमन रेशो लिखते हैं. ठीक है, जैसे मैंने कहा क्वेश्चंस करते टाइम बेटा दीज रिजल्ट्स विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पहली चीज ये है कि जैसे मैंने कहा कि कॉमन रेशो, जैसे यहां पे कॉमन रेशो आ रहा है, कोई टर्म जीरो नहीं है, तो कॉमन रेशो कभी भी जीरो नहीं होती जीपी में. ऑलराइट, कॉमन रेशो इज नेवर जीरो. जैसे एपी में कॉमन डिफरेंस तो जीरो होता है तो हमें कांस्टेंट टर्म्स की एपी मिलती है, राइट? इसमें बेटा जीपी में कॉमन रेशो कभी जीरो नहीं होती. सेकेंड पॉइंट हम ये लेंगे कि अगर हमारी बेटा कॉमन रेशो पॉजिटिव होती है, ठीक है, देन ऑल टर्म्स ऑफ जीपी आर ऑफ सेम साइन. देन ऑल टर्म्स ऑफ जीपी हैव सेम साइन. जैसे अभी एग्जांपल लेके देखते हैं हम, तो सारी टर्म्स का ना साइन बेटा सेम होता है. ऑलराइट, सो लेट मी टेक एग्जांपल नाउ. फॉर एग्जांपल जैसे पहली जीपी एक ये देखो, मान लो 1, 2, 4, 8 एंड सो ऑन. अब कॉमन रेशो है क्या? अगली टर्म से पिछली टर्म डिवाइड कर दो तो आप देख रहे हो इसमें कॉमन रेशो कितनी है? 2 है, जो कि पॉजिटिव है. इज इट ओके? अब एक अगला एग्जांपल लेते हैं. मान लो हमारे पास जीपी है -1, -2, -4, -8 एंड सो ऑन. ये जीपी में सारी टर्म्स नेगेटिव हैं.
इसमें भी कॉमन रेशो अगर आप ऑब्जर्व करोगे, अगली टर्म से पिछली टर्म डिवाइड करोगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और कॉमन रेशो इज अगेन 2. सो दैट मीन्स पहली वाली जीपी में सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं, दूसरी जीपी में बेटा सारी टर्म्स नेगेटिव हैं. तो जब भी आपका आर पॉजिटिव होगा तो हमारे पास सारी टर्म्स का साइन क्या होगा, सेम होगा. ऑलराइट, थर्ड पॉइंट हमारा ये हो जाएगा. इज इट ऑलराइट? नाउ लेट मी टेक अप द थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट ये होगा कि इफ आर इज नेगेटिव देन टर्म्स ऑफ जीपी आर are alternately positive and negative. तो alternately positive and negative. ठीक है, जैसे इसमें भी एग्जाम्पल लेते हैं, देखो, ओनली देन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. तो इफ आर इज नेगेटिव, हम बोल रहे हैं टर्म्स ऑफ जीपी आर ऑल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव. एग्जाम्पल देखो यहां पे, सपोज आई हैव 1, -2, 4, -8, 16 एंड सो ऑन. अब इसमें देखो पहली टर्म पॉजिटिव है, अगली नेगेटिव है ना, फिर हमारे पास पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है. तो टर्म्स ऑल्टरनेटली हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव है. इसमें कॉमन रेशो कितनी हो गई, अगली टर्म को पिछली टर्म से डिवाइड करेंगे तो आई हैव कॉमन रेशो इक्वल टू -2 विच इज नेगेटिव. अब देखो जरूरी नहीं है पहली टर्म पॉजिटिव हो, हमारे पास ऐसे भी हो सकता है -1, 2, -4, 8, -16 एंड सो ऑन. तो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, पर अगर आपके पास टर्म्स ऑल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव हैं तो कॉमन रेशो हमारी हमेशा क्या होती है बेटा, नेगेटिव. ऑलराइट, सो इफ आर इज नेगेटिव देन टर्म्स आर ऑल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव. अगला रिजल्ट ये देखो, फोर्थ रिजल्ट. All right, now fourth result here would be कि अगर हमारे पास R की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन 0 से 1 के बीच में लाई करती है, then GP is decreasing. तो हमें बेटा डिक्रीजिंग GP मिलेगी. Is it all right? तो हमारी GP क्या हो जाएगी, डिक्रीजिंग, अगर R 0 से 1 के बीच में है. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई हैव 1, 1/2, 1/4, 1/8 एंड सो ऑन. अब देख रहे हो इसमें जीपी डिक्रीज हो रही है, 1 बड़ा है, फिर 1/2 उससे छोटा है 0.5, 1/4 इज 0.25. तो टर्म्स आर डिक्रीजिंग. ऑलराइट, एंड व्हाट इज द कॉमन रेशो इन दिस केस, 1/2 विच बिलोंग्स टू 0 to 1. ठीक है, तो जब भी आपके पास कॉमन रेशो 0 से 1 के बीच में होगी तो इसका मतलब हमारी जीपी बेटा क्या हो जाएगी, डिक्रीजिंग. अगला देखते हैं पॉइंट. फिफ्थ पॉइंट वुड बी, वी कैन से, सो फिफ्थ पॉइंट हमारा ये है, अगर आर, ठीक है, अगर आर हमारा इक्वल टू 1 है देन जीपी इज कांस्टेंट. तब हमारी जीपी कांस्टेंट रहेगी, मतलब एवरी टर्म इज सेम. जैसे याद है एपी में कांस्टेंट एपी कब मिलती है, जब कॉमन डिफरेंस 0 होता है ना. तो जीपी में हमारे पास कांस्टेंट कब होती है, मतलब एवरी टर्म इज सेम जब कॉमन रेशो 1 होगी. एग्जांपल देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव 2, 2, 2 एंड सो ऑन. तो यू कैन सी इन दिस केस कॉमन रेशो इज इक्वल टू 1. ऑलराइट, सो इफ आर इज इक्वल टू 1 जीपी वुड बी कांस्टेंट. एक पॉइंट और देखो अब इसमें, वो हमारा क्या हो जाएगा, 6 पॉइंट, कि अगर आर ग्रेटर देन 1 है देन जीपी इज इंक्रीजिंग. तो अगर R ग्रेटर देन 1 है तो जीपी क्या हो जाएगी हमारी, इंक्रीजिंग. तो फिर हमारे पास इंक्रीजिंग जीपी होती है. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं बेटा. लेट मी टेक वन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल हम यही ले लेते हैं 1, 2, 4, 8 एंड सो ऑन. कॉमन रेशो इसमें कितनी है, 2 है, देखो 1 से बड़ी है और जीपी इंक्रीज हो रही है. टर्म्स जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हमारी इंक्रीज हो रही है. राइट, सो इफ आर इज ग्रेटर देन 1 देन वी हैव जीपी टू बी इंक्रीजिंग. तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे रिगार्डिंग कॉमन रेशो. ठीक है ना, तो जो कि मैंने कहा कि जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हमारे बहुत काम आएंगे. आगे चलते हैं अब इसमें. ठीक है, कॉमन रेशो की बात हो गई. अब हम बात करेंगे सबसे पहले nth टर्म ऑफ जीपी की. सो लेट्स स्टार्ट विद nth टर्म ऑफ जीपी. सो nth टर्म ऑफ जीपी, इज इट ओके? अब हम जीपी में एज्यूम कर लेते हैं, मान लो जीपी की बेटा जो फर्स्ट टर्म है दैट इज इक्वल टू ए
और मान लो कॉमन रेशो सी आर, मतलब कॉमन रेशो वो आर है। अब देखो जीपी में अगली टर्म कैसे मिलती है, प्रीवियस टर्म को आर से मल्टीप्लाई करके। जैसे यहां ऑब्जर्व करो, लुक एट दीज टर्म्स, यहां पे देखो जैसे 1 से 2 कैसे मिल रहा है हमें, ये देख रहे हो, 2 से मल्टीप्लाई करके, कॉमन रेशो 2 है ना, 1 into 2 is 2, 2 into 2 is 4, 4 into 2 is 8. So next term is obtained by multiplying previous term by common ratio. All right. Now look here. First term हमारी a1 हो गई a, तो second term will be obtained by multiplying a by r. So it is ar. थर्ड टर्म देखो कितनी हो गई, इसको r से मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू आर स्क्वायर, a की पावर 1 ही रहेगी, एंड सो ऑन। पैटर्न अब हमें पता चल रहा है बेटा कि जब कोई आप टर्म ले रहे हो r की पावर इज द प्रीवियस नंबर। ऑलराइट, सो अगर nth टर्म है तो इट वुड बी a इंटू आर रेज पावर n माइनस 1। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑफ जीपी। ऑलराइट, अब इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला जो हम लेंगे दैट वुड बी फॉर सम अप टू n टर्म्स ऑफ जीपी। So let's see that. All right, so let's give the heading now, sum up to n terms of GP. So let's see again, in this GP we take first term as a। तो मान लो बेटा इस GP में जो फर्स्ट टर्म है वो a है और कॉमन रेशो कितनी है r। तो सम अप टू n टर्म्स को हम Sn से डिनोट करते हैं। तो एज आई सेड, नेक्स्ट टर्म इन जीपी इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग प्रीवियस टर्म बाय कॉमन रेशो। तो a इंटू आर है ना, इसको फिर से r से मल्टीप्लाई कर दो, a इंटू आर स्क्वायर। अब देखा nth टर्म हमने ये देखो ऊपर निकाली थी, a इंटू आर की पावर n माइनस 1, तो इन टर्म्स का सम। तो ये सम का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, a इंटू आर रेस पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। r माइनस 1 देखो डिनोमिनेटर में है तो r 1 नहीं होगा, r 1 होगा तो सम क्या होगा वो अभी देखते हैं। तो देखो या तो इस फॉर्मूले को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना, Sn का फॉर्मूला हमने कहा हो गया कि a इंटू आर एन माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अब आप एक चीज नोटिस करो, अगर ऊपर नीचे हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो वी कैन टेक Sn टू बी इक्वल टू ऑल्सो a इंटू 1 माइनस आर रेस पर n एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। इज इट ओके? तो ये भी हमारा फॉर्मूला हो सकता है। अब देखो वैसे तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो, माइनस माइनस कैंसिल होके आंसर तो वही आने वाला है ना, विच एवर फॉर्मूला यू यूज इट डजेंट मैटर। बट क्योंकि हमें अगर क्वेश्चन में हम ऐसा चाहते हैं देखो कि हमारा डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाए, है ना, तो अगर आपका r 1 से बड़ा है तो हम यूजली ये वाला फॉर्मूला ले लेते हैं, क्योंकि अगर r 1 से बड़ा है तो r माइनस 1 पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर आप r आपका 1 से छोटा है तो आप ये ले लो, ठीक है। अदरवाइज कोई भी यूज करोगे आंसर इज गोइंग टू रिमेन सेम। ऑलराइट, सो इट्स अप टू यू। नाउ इन दिस केस एज ए सेट कि इसमें भी हमारा r1 नहीं होगा, है ना। अब देखो r1 होगा तो क्या हो जाएगा, अगर कॉमन रेशो 1 है। अब टर्म्स देखो यहां पे जीपी की a आर स्क्वायर ar n माइनस 1। अब जहां भी r है उसको हम 1 पुट कर देते हैं, तो टर्म्स क्या हो गई उसमें देखो, उस केस में Sn विल बी इक्वल टू a प्लस a, ईच टर्म विल बी 1, वैल्यू ऑफ r विल बी 1। So a multiplied by 1 will give you 1। तो याद है ना कॉमन रेशो जब 1 थी, मैंने अभी बताया जीपी कांस्टेंट टर्म्स की होती है, तो a प्लस ए और n टाइम्स ऐड हो रहा है, तो उस केस में बेटा सम हमारा सिंपली कितना हो जाएगा, n टाइम्स a। तो अगर कॉमन रेशो 1 है तो सम अप टू n टर्म्स विल बी n टाइम्स a, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सम अप टू n टर्म्स ऑफ जीपी। अब पता है जीपी में ना एक और कॉन्सेप्ट आता है जो एपी में नहीं होता। क्या होता है वो बताओ, सम से रिलेटेड होता है, याद आया? यस, सम अप टू इंफिनिटी इन जीपी। एपी में क्यों नहीं हम बात करते सम अप टू इंफिनिटी की, क्योंकि उसमें अगर आप डी कुछ भी लोगे ना और टर्म्स को ऐड करोगे तो सम या तो प्लस इंफिनिटी को अप्रोच कर जाता है या माइनस इंफिनिटी को, तो वी डू नॉट गेट सम अप टू इंफिनिटी इन एन एपी एज अ फाइनाइट नंबर। तो क्या जीपी में मिलता है हर बार? नो, हर बार नहीं मिलता। कुछ स्पेसिफिक जीपी का सम ही हम अप टू इंफिनिटी निकाल सकते हैं, उन जीपीस का जिनका सम फाइनाइट आएगा। अब किन जीपीस का सम फाइनाइट आएगा चेक करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। सम अप टू इंफिनिटी ऑफ जीपी बेटा, सो लेट मी राइट
सम अप टू इंफिनिटी, राइट, इन जीपी। अब जैसे मैंने कहा हर जीपी का बेटा हम सम अप टू इंफिनिटी नहीं निकाल सकते, तो किन जीपीस का निकाल सकते हैं? पहले हम एक जीपी लिख लेते हैं। मान लो मेरे पास जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म ए कॉमन रेशो आर, मतलब ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। अब इसमें आपको याद है कि Sn मैंने अभी निकाला, एक फॉर्मूला हमने ये लिखा था a इंटू 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर प्रोवाइडेड r इज नॉट इक्वल टू 1, अभी लिखा था। अब आप नोटिस करो कि अगर हम ये n को अप्रोच करा दें इंफिनिटी, तो हम s इंफिनिटी की बात कर रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो गई। अब होता क्या है कि अगर आपके पास r की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, दैट इज मॉड r इज लेस देन 1, तो क्या होता है कि जैसे जैसे n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा बेटा, r की पावर n विल अप्रोच टू 0। जब भी r आपका -1 to 1 के बीच में होगा, जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो नंबर छोटा होता जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास है ये 1, 1/2, 1/4, 1/8 एंड सो ऑन। आप देख रहे हो इसमें अगर मैंने r को 1/2 लिया है, तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही हूं ये डिक्रीज हो रहा है ना, नंबर 0 के क्लोज आ रहा है। और 1/2 किसके बीच में है? 0 और 1 के बीच में। तो इन पर्टिकुलर अगर हमारे पास r -1 to 1 के बीच में होगा, मतलब मॉड r लेस देन 1 है ना, तो जैसे ही n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा आपका r रेस पर n 0 को अप्रोच करेगा। तो ऊपर फॉर्मूला देखो, यहां पे अगर n इंफिनिटी हो गया तो ये वाला मेरा rn कितना हो गया? 0। ठीक है, तो इससे हमें फॉर्मूला मिल गया यहां पे। सो फ्रॉम हेयर आई गेट द फॉर्मूला कि s इंफिनिटी विल बी इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 0 विल बी 1 इन द न्यूमिनेटर, सो a अपॉन 1 माइनस r। So this is the formula for s infinity which is applicable whenever mod r is less than 1, that is whenever r lies between -1 to 1। ठीक है, तो यहां से ये फॉर्मूला आया। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, तो इट इज वेरी इजी टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। इज इट ओके? तो ये हो गया। अब देखो इसमें हम ये करते हैं जैसे हमने पीछे किया ना कि nth टर्म जीपी की क्या होती है? a इंटू आर की पावर n-1। अब ये तो बिगनिंग से थी ना, आगे से अगर आप काउंटिंग कर रहे हो, मान लो जीपी में आप पीछे से काउंटिंग कर रहे हो, है ना, तो फिर कैसे करेंगे हम अगर हम पीछे से काउंटिंग कर रहे हैं? तो लेट अस नाउ फाइंड आउट kth टर्म फ्रॉम एंड इन जीपी बेटा। ठीक है, तो अब हम kth टर्म फ्रॉम एंड इन जीपी की बात करते हैं। तो लुक हियर, सो लेट मी राइट kth टर्म फ्रॉम एंड इन जीपी। ये याद है हमने कॉन्सेप्ट एपी में भी किया था। इज इट ऑल राइट? सो इट विल बी जस्ट अ मोमेंट बेटा। हाँ, तो आई होप इट्स विजिबल नाउ। तो वी आर डूइंग नाउ दिस kth टर्म फ्रॉम एंड इन जीपी। अब देखो जब हम kth टर्म फ्रॉम एंड इन जीपी की बात कर रहे हैं तो इसमें भी दो केसेस लेंगे जैसे एपी में लिए थे, अगर आपको याद हो। ठीक है, केस 1 ये लेते हैं जब मान लो आपके पास जीपी ये है ए आर स्क्वायर, मतलब कॉमन रेशो r है और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता है कितनी है? n है। नंबर ऑफ टर्म्स आर n। एज यू कैन सी हेयर फर्स्ट टर्म इस जीपी में है ना, फर्स्ट टर्म आपकी a हो गई बच्चे, और कॉमन रेशो कितनी हो गई? r, ये हो गई। ठीक है, तो करते हैं इसको। इस केस में हमारे पास क्या होगा? kth टर्म फ्रॉम एंड, उसकी अगर हम पोजिशनिंग आगे से देखेंगे तो वो हो जाएगी, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है तो इट विल बी इक्वल टू n माइनस के प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगनिंग। तो आगे से बेटा ये वाली टर्म हो जाएगी। ठीक है, अब आप देखो जीपी में nth टर्म का फॉर्मूला क्या था? a इंटू आर की पावर n-1। अगर आगे से कोई टर्म चाहिए तो जो टर्म है r की पावर पिछला नंबर लेते हैं। अब इसमें भी तो देखो फर्स्ट टर्म हमारी a है, कॉमन रेशो r है, तो ये टर्म क्या बन गई? दिस विल बी इक्वल टू a इंटू आर की पावर n-k।
So this is the formula for kth term from end in GP if we know the number of terms. अब मान लो हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता लेकिन हमें लास्ट टर्म पता है, ठीक है. केस 2 देखो, लेट मी टेक केस 2. मान लो इसमें हमारे पास जीपी ऐसे है, ए आर स्क्वायर मतलब कॉमन रेशो आर है बेटा, और लास्ट टर्म एल है. हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, ठीक है. वी नो एल विच इज लास्ट टर्म. अब इस केस में क्या करेंगे, आपको याद होगा मैंने एपी में बताया था आपको कि जैसे इस केस में बेटा पीछे से जो केथ टर्म होगी, ठीक है, अगर हम इस जीपी को रिवर्स कर दें, इफ वी रिवर्स द जीपी, तो देखो मुझे जीपी क्या मिल रही है अब, एल पिछली टर्म. अब जैसे जीपी में आगे जाते हैं तो आर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, पीछे जाओगे तो आर से डिवाइड होगा, पिछली टर्म होगी एल बाय आर, सो ऑन, ए आर स्क्वायर, ए आर और ए. तो ये रिवर्स करके आ गई. तो जो ऊपर वाली जीपी में आपके पास पीछे से केथ टर्म थी, अब वो बेटा इसमें आगे से हमारी केथ टर्म हो जाएगी. इज इट ऑल राइट? सॉरी, सो दिस विल बी आगे से हमारी केथ टर्म. तो ये देखो वो शुरुआत से हमारी केथ टर्म हो जाएगी ये. अब देखो आगे से कोई टर्म निकालने का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है. अब आप नोटिस करो इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म एल है अब, और पता है इसकी कॉमन रेशो कितनी है, एक बात नोटिस करो, ये वाली जीपी की कॉमन रेशो आपकी आर थी, जब आपने रिवर्स कर दी तो कॉमन रेशो कितनी हो गई है, 1/r, क्योंकि अगली टर्म 1/r से मल्टीप्लाई करने पे आ रही है. तो ये वाला फॉर्मूला अब मैं अप्लाई करती हूं, सॉरी, कि आगे से अगर मुझे कोई टर्म चाहिए तो हम उसको ऐसे निकालते हैं. तो नाउ लेट मी राइट kth टर्म फ्रॉम एंड. तो इस केस में kth टर्म फ्रॉम एंड विल बी इक्वल टू कितना, a की जगह l, r की जगह 1/r, kth टर्म है तो पावर k-1, राइट. सो दिस विल बिकम द फॉर्मूला. ऑल राइट, सो किसी भी मेथड से आप निकाल सकते हो वैसे तो, पर कन्वीनियंट है कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स दी हैं तो आप फर्स्ट मेथड यूज कर लो, ठीक है. तो आप ये वाला रिजल्ट यूज करो, a इंटू आर की पावर n-k, क्योंकि इसमें n इन्वॉल्व है, राइट. और अगर आपको लास्ट टर्म दी है तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो, क्यों, क्योंकि इसमें l इन्वॉल्व है, राइट. तो ये हमारा k है. आई होप इट इज विजिबल टू यू, ठीक है ना, k-1. एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, जैसे एग्जांपल लेते हैं. लेट मी टेक वन एग्जांपल ओवर हियर. ऑल राइट, सो लेट्स टेक वन एग्जांपल. मान लो एग्जांपल में हमें ये कहा जाए कि 1, 2, 4 एंड सो ऑन हम गए हैं मान लो 2048 तक, और हमें कहा जाता है कि फाइंड 6th टर्म फ्रॉम एंड. ये क्वेश्चन है. अब आप नोटिस करो इसमें आपको लास्ट टर्म पता है 2048, है ना. तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ऊपर वाला जिसमें हमें लास्ट टर्म पता है, ठीक है ना. तो वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला. अब इसमें आपके पास कॉमन रेशो कितनी है, देखो, इट इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन विच कॉमन रेशो इज 2, लास्ट टर्म इज 2048 और kth टर्म चाहिए मतलब 6 टर्म, तो k की वैल्यू कितनी हो गई, 6. तो लेट अस अप्लाई दिस रिजल्ट ओवर हियर. तो वी विल से 6th टर्म फ्रॉम एंड, ठीक है. अब हम क्या निकाल रहे हैं बेटा, 6th टर्म फ्रॉम एंड. तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखती हूं ये वाला, इट विल बी l इंटू 1/r की पावर k-1. अब बस क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है. तो देखो पुट कर देते हैं यहां पे. तो हमारे पास नोटिस करो l है 2048, r है 2 और k की वैल्यू 6. तो लेट मी पुट, तो दिस इज इक्वल टू 2048 इंटू 1/2 और होल पावर कितना, 5. अब देखो पता है जब हम जीपी कर रहे होते हैं ना तो 2 की पावर्स 10 तक और 3 की पावर मिनिमम 8 तक आपको ओरली याद होनी चाहिए. जैसे अगर आपको याद हो 2 की पावर 10 होती है 1024, है ना. तो 2 की पावर 11 कितनी हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करो 2048. तो इसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा ना. दिस इज 2 रेज पावर 11 अपॉन 2 रेज पावर 5 विच इज 2 रेज पावर 6 विच इज इक्वल टू 64. ऑलराइट, सो इट इज इजियर टू कैलकुलेट. और कई बारी तो जरूरत पड़ती ही है अगर पावर पूछी हो. तो यहां पे हमारे पास kth टर्म मतलब 6th टर्म फ्रॉम एंड इज कमिंग आउट टू बी 64. ओके,
Now let us do some questions based on what we have done till now. All right? तो पहला क्वेश्चन देखो जरा अपनी स्क्रीन पे, दिख रहा है? तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या लिखा है बेटा. We are given that let S be the sum of first 9 terms of the series. ठीक है ना? तो कितने टर्म्स की देखो बात हो रही है? 9 टर्म्स की बात हो रही है. और ये आपको सीरीज दी है और इसमें आपको दिया है अगर S ये है तो उसमें आपको K की वैल्यू बतानी है. इज इट ऑल राइट? वी हैव टू टेल द वैल्यू ऑफ K. तो K आप देख रहे होगे यहाँ पे कांस्टेंट दिया हुआ है हमें सीरीज में. तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन. ऑल राइट, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन. तो इसका अब हम देखेंगे सॉल्यूशन. ऑल राइट, तो सबसे पहले देखो हमें जो सीरीज दी है उसको मैं लिखती हूं यहां पे. वी आर गिवन और कितने टर्म्स की है? 9 टर्म्स की है. तो S9 से डिनोट कर लेते हैं. ठीक है, तो मेरे पास है x प्लस के टाइम्स a, पहली टर्म है बेटा. दूसरी टर्म यहां पे है x स्क्वायर प्लस के प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय a. देन थर्ड टर्म है x क्यूब प्लस के प्लस 4 टाइम्स a. अगली टर्म देखो क्या है? प्लस x की पावर 4 प्लस k प्लस 6 टाइम्स a एंड सो ऑन. कितनी टर्म्स लेनी है हमने बेटा? 9 टर्म्स लेनी है. तो इसका पहले हम सम निकालेंगे, फिर ये जो सम दिया हुआ है इससे कंपेयर करके k की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, अब पता है इसमें अगर आप देखोगे ना, जैसे अगर आप इनको एज अ होल टर्म मानोगे, जैसे अगर आपने इसको पूरी को एक टर्म माना, इस पूरी को आप सेकेंड टर्म मान रहे हो, इसको थर्ड टर्म और इस पूरे को फोर्थ टर्म, तो आपको इन टर्म्स में ना तो डिफरेंस सेम मिलेगा ना रेशो सेम मिलेगी. ऑलराइट, तो इनको हम एज अ होल टर्म नहीं ले सकते. पता है ज्यादातर क्वेश्चंस में ना जिनमें बीच में ये देखो प्लस या कभी माइनस दिया होता है ना, तो यूजुअली उन क्वेश्चंस में ना सीरीज का सम बेटा उसको 2 में स्प्लिट करके निकलता है. व्हाट आई मीन इज कि देखो अब इसकी पहली टर्म देखो हर ब्रैकेट की, तो आपको इनमें एक पैटर्न नजर आएगा कि ये टर्म्स x, x स्क्वायर, x क्यूब किस में है? जीपी में. तो इनको एक ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं. राइट, तो वी कैन राइट इट एज, देखो पहले ब्रैकेट में लिखो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x4 और कितनी टर्म्स का सम लेना है बेटा? 9 टर्म्स का सम लेना है. तो मैंने यहां पे ये लिख दिया. अब बची हुई जो टर्म्स हैं अब उनको लेते हैं. क्या टर्म्स हैं? k टाइम्स a, k प्लस 2a, k प्लस 4a, k प्लस 6a. अब इन टर्म्स में आप नोटिस करो हर एक में a आ रहा है, देख रहे हो? इस टर्म में देखो ये रहा a, फिर इसमें ये a है, इसमें ये a है, इसमें ये a है. तो क्यों ना इस a को कॉमन ले लें. ऑलराइट, तो लेट मी टेक दैट a कॉमन. तो दूसरी सीरीज में मतलब कि जो सेकेंड टर्म है उनमें a कॉमन लिया, तो फर्स्ट टर्म इज k, सेकेंड टर्म इज k प्लस 2, थर्ड टर्म है हमारी k प्लस 4, नेक्स्ट टर्म है देखो k प्लस 6 एंड सो ऑन. हमें कहां तक जाना है? 9 टर्म्स तक जाना है. ठीक है ना, 9 टर्म्स तक बेटा जाएंगे. अब हम देखते हैं पहले इस वाली सीरीज को. लुक एट दिस वन. ये आपको दिख रहा है जीपी फॉर्म हो रही है, 9 टर्म्स की है, फर्स्ट टर्म a है, इसको इससे डिवाइड करोगे तो कॉमन रेशो कितनी है? r. तो लेट मी राइट ओवर हेयर. ठीक है, कि ये हमारी एक जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू x और कॉमन रेशो भी कितनी है? x है. अब ये देखो, नाउ लुक एट दीज टर्म्स, k प्लस 2, k प्लस 4, k प्लस 6, ये क्या बना रहे हैं? AP ना? यस, दिस इज AP. 9 टर्म्स की AP है. फर्स्ट टर्म आपकी k है, कॉमन डिफरेंस कितना है? 2. तो यहां पे लिख लेते हैं इसको. तो ये वाली AP है जिसकी फर्स्ट टर्म मान लो कैपिटल A से मैं डिनोट कर देती हूं, इट इज k, और कॉमन डिफरेंस इसका कितना है? 2. और दोनों में देखो n कितना है? 9, क्योंकि 9 टर्म्स का हमें सम चाहिए. तो इसमें हमारा AP का भी बेटा फॉर्मूला यूज होगा, सम अप टू n टर्म्स का, और GP का भी. तो अप्लाई करते हैं. पहले में GP का फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना है, तो लेट मी राइट दिस एज, ये देखो GP में क्या फॉर्मूला होगा? a इंटू आर की पावर 9 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. ऑलराइट, दूसरे में AP का है. अच्छा, ये वाला a ना, इससे फर्क है, इसको मैं सिंबल, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, यहां पे GP की फर्स्ट टर्म को a से नहीं डिनोट करते, a डैश से डिनोट कर लेते हैं. ऑलराइट, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन. यहां भी मैं a डैश लिख लेती हूं क्योंकि a क्वेश्चन में दिया हुआ है. ऑलराइट, अब देखो आगे, AP में a कॉमन है और फिर AP का फॉर्मूला n/2 मतलब 9/2 इंटू 2 टाइम्स a प्लस 9 माइनस 1 8 इंटू d.
अब वैल्यूज पुट करो, a डैश कितना है देखो x इंटू एक्स रेज पर 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, राइट, प्लस वी हैव 9 टाइम्स a बाय 2 इंटू a कितना था देखो k, तो 2 टाइम्स k प्लस 8 2 जा 16, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना है 2। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं आगे। दिस इज इक्वल टू, यहां पे देखो ये वाला 2 ना कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों में से 2 कॉमन लो और इस वाले से कैंसिल कर दो। तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप नाउ, वी हैव x इंटू एक्स की पावर 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस कितना है देखो 9a इंटू, हमारे पास a की वैल्यू अच्छा पुट करनी है ना, वो कितना था k आ गया और प्लस कितना 8। अब देखो हमें वो s दे क्या रहे थे, उसी फॉर्म में लिखते हैं, ये ऊपर देख रहे हो ये हमें s दिया हुआ है, ये नोटिस करो, दिस इज द वैल्यू ऑफ s दैट इज गिवन। तो उन्होंने एलसीएम लेके दिया हुआ है, तो हम भी एलसीएम लेते हैं और इससे कंपेयर कर देंगे। ऑलराइट, सो लेट मी राइट, तो लेट अस टेक एलसीएम ओवर हेयर। तो यहां पे एलसीएम लेते हैं x माइनस 1, ये देखो ये मल्टीप्लाई भी कर लो, x 10 माइनस एक्स प्लस कितना, उन्होंने जो वहां पे हमें क्वेश्चन में दिया था किसकी टर्म्स में बेटा दिया हुआ है उसको, उन्होंने ऐसे दिया था ना 45a इंटू एक्स माइनस 1, तो a इंटू एक्स माइनस 1 इकट्ठा लिख लो, a इंटू एक्स माइनस 1 एलसीएम लेके और 9 इंटू k प्लस 8, तो ये हमारा S9 हो गया। दिस इज आर S9, ठीक है, तो ये हमारा S9 है। अब देखो क्वेश्चन में S9 क्या दिया हुआ है, मैं यहां पे लिखती हूं, क्वेश्चन में हमें S9 ये दिया है, दिस इज गिवन टू बी इक्वल टू x10 माइनस x, और फिर वो दे रहे हैं प्लस 45 टाइम्स a इंटू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। क्वेश्चन में इन्होंने S9 इसको दिया है, तो बस कंपेयर करके अब हमें k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब आप नोटिस करो, जैसे यहां पे ये जो 45 है उसके बदले में हमारे पास क्या है 9 इंटू k प्लस 8, बाकी तो पूरा सेम है। एक्सप्रेशन को कंपेयर करो, है ना, इन दोनों एक्सप्रेशंस को हम कंपेयर करें तो देखो x10 माइनस एक्स यहां भी है, यहां भी है, a इंटू एक्स माइनस 1 इधर भी है, यहां भी है, डिनोमिनेटर x माइनस 1 है, तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं और k की वैल्यू आ जाएगी। ऑलराइट, सो आई गेट फ्रॉम हेयर दैट 9 इंटू k प्लस 8 इज इक्वल टू 45, तो ये कैंसिल कर दो, 9 5 जा, तो k की वैल्यू आ गई बेटा 5 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू माइनस 3, ठीक है ना, ये हमारी k की वैल्यू है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ k जो पूछ रहे थे। तो चेक करें ऑप्शन, लेट्स सी विच ऑप्शन इज करेक्ट। और आप देख सकते हो ये क्वेश्चन है जेईई मेंस 2020 में था। ऑलराइट, दिस क्वेश्चन वाज देयर इन जेईई मेंस 2020, -3 मतलब सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारी इसमें करेक्ट आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब देखो अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, लेट्स रीड द क्वेश्चन कि ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर k चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर, है ना, 1 से स्टार्ट होते हैं, तो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर k चाहिए फॉर विच 49 की पावर k प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस सम। तो लेट्स सी हाउ टू डू दिस। तो अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और ये हमें कहां आया हुआ है, जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन आते हैं, सिंपल सिंपल। अभी तक हमने जीपी में क्या देखा है, सम अप टू n टर्म्स का फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला, है ना, तो उसी के ऊपर देखो कितने सारे क्वेश्चंस आपके हैं। तो लेट मी टेक अप दिस वन नाउ। इसमें आप नोटिस करो हमें ये वाली सीरीज दी हुई है, ठीक है, तो लेट मी राइट द सम एज s, तो इट इज 49 की पावर 125 प्लस I have 49 की पावर 124 प्लस सो ऑन 49 का स्क्वायर प्लस 49 और प्लस 1। इज इट ओके? आप नोट कर सकते हो बेटा कि ये क्या फॉर्म हो रही है, जीपी फॉर्म हो रही है। एक काम करते हैं, इसको ना रिवर्स कर लेते हैं, ठीक है। अभी आपके पास जो रेशो है, जब आप देखो इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड करोगे तो 1/49 आ जाएगी, है ना, तो इसको रिवर्स कर लो, जीपी को, सम तो सेम ही रहेगा ना, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो वी कैन राइट इट एज 1 + 49 + 49 का स्क्वायर एंड सो ऑन
हम कहां तक जा रहे हैं? 49 की पावर 124 प्लस 49 की पावर 125. ऑल राइट, नाउ वी कैन ऑब्जर्व कि ये सीक्वेंस हमारी पूरी, ठीक है, ये वाली पूरी सीक्वेंस क्या फॉर्म कर रही है? अब जीपी फॉर्म कर रही है बेटा. तो लेट मी राइट, दिस इज अ जीपी जिसकी फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन रेशो है बेटा 49 और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 126. 125 मत ले लेना गलती से, क्योंकि 1 से स्टार्ट कर रहे हैं. 49 की पावर 0 से एक तरह से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहे हैं हम? 125 तक जा रहे हैं. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 126 है. तो जीपी का एन टर्म्स का फॉर्मूला लगाते हैं. तो क्या फॉर्मूला होता है? देखो, S इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1. पुट करो वैल्यू. ए हमारा 1 है इंटू 49 रेज टू द पावर 126 फिर माइनस 1 और डिवाइडेड बाय 49 माइनस 1. ठीक है, अब a तो 1 ही है, तो एक तरह से हम ये लिख सकते हैं ना, देखो क्या लिख सकते हैं कि ये हमारा s आ गया. ठीक है, तो s इज इक्वल टू 49 पावर 126 माइनस 1 अपॉन 49 माइनस 1. अब देखो क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन में आपको ये बोल रहे हैं, यहां पे देखो, अब आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे क्या बोल रहे हैं. देखो, नोटिस करो कि 49 के प्लस 1 अगर फैक्टर है तो ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर k चाहिए. तो 49 की पावर k प्लस 1 फैक्टर है. अब देखो इस फैक्टर को हम कैसे लेकर के आएंगे, किस फैक्टर को लाना है? 49 की पावर k प्लस 1 को, कि अगर ये फैक्टर है आपका तो आपको ग्रेटेस्ट k चाहिए. ठीक है, k की कौन सी वैल्यू चाहिए बेटा? हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए. अब उसके लिए क्या करोगे? ये जो पावर होती है ना 126, इसके फैक्टर्स देखेंगे. देखो, अब 126 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हो? जैसे 2 से डिविजिबल है, 2 इंटू कितना आ जाएगा? ये 63. और भी फैक्टर्स होंगे. अब इसमें जो एक तो 126 खुद ही है, उसके अलावा सबसे बड़ा फैक्टर 63 आया ना. और हम किसकी बात कर रहे हैं? पावर में ग्रेटेस्ट वैल्यू की बात कर रहे हैं. तो इसीलिए हम छोटे फैक्टर्स ना लेके इसको, छोटे फैक्टर्स ना लेके बेटा इसी फॉर्म में हम इसको लेंगे ताकि हमारे पास 63 सबसे बड़ा नंबर आ जाए. तो ये जो पावर है 126 यहां पे देखो, ठीक है, इस पावर को हमने क्या लिखना है? 2 इंटू 63. तो आई कैन राइट दिस एज 49 की पावर 2 इंटू 63 को ऐसे लिख सकते हैं ना. यहां पे एक सेकेंड रुको, 63 अंदर लिख लेते हैं और पावर 2, क्योंकि पावर के ऊपर पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई. नीचे ये ऐसे ही रहने दो 49 माइनस 1. अब पता है 1 का मतलब 1 स्क्वायर, एक ही बात है. तो आप नोटिस करो यहां पे न्यूमरेटर में जो ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन इट इज ऑफ द फॉर्म a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. इसको फैक्टराइज करते हैं तो ये हो गया 49 की पावर 63 माइनस 1 इंटू 49 की पावर 63 प्लस 1. और ये जो 49 माइनस 1 है ये इसके नीचे दे दो. अब आप ना ये देखो, इस वाले को देखो, ये आपका जो बनेगा ना, दिस विल बी एन इंटीजर. ठीक है, ये हमारा क्या बनेगा बेटा? इंटीजर बनेगा. क्यों इंटीजर बनेगा? क्योंकि एक बात देखो ध्यान में रखना, यहां पे बताती हूं मैं आपको एज अ नोट, ये बात आप ध्यान में रखोगे. क्या एज अ नोट यहां पे बता रही हूं? देखो कि जैसे xn माइनस an होता है ना बेटा, वो हमेशा डिविजिबल होता है. जैसे xn माइनस an की एक्सपेंशन क्या होती है? इट इज इक्वल टू x माइनस a इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस x की पावर n माइनस 2 इंटू a, सो ऑन. आखिरी टर्म होती है यहां पे a की पावर n माइनस 1. तो अगर आप इसको डिनोमिनेटर में ले आओ तो xn माइनस an अपॉन x माइनस a क्या बचेगा? इट विल बी इक्वल टू दिस होल थिंग. ठीक है, विच विल बी एन इंटीजर. ऑलराइट, तो अगर x और a और n हमारे नेचुरल नंबर्स हैं तो यहां पे ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? इंटीजर हो जाएगा. तो दिस विल बी एन इंटीजर. ऑलराइट, तो वही चीज यहां पे है, इट इज ऑफ द फॉर्म. अब यहां पे नोटिस करो, इस जगह पे ये है xn माइनस an अपॉन x माइनस a. 1 का मतलब 1 की पावर 63. तो ये इंटीजर है ना, इसका मतलब ये जो मेरे पास लेफ्ट साइड पे देखो s है,
ठीक है, ये s है ना, तो s में ये हमारा दूसरा फैक्टर हो गया, एक फैक्टर ये हो गया और एक ये हो गया। तो हमें पूछा था ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ k, तो यहां पे ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ a कितनी आ गई, k की वैल्यू कितनी आ गई ग्रेटेस्ट बेटा 63, क्योंकि उसके बाद अगर और फैक्टर्स बनाने जाएंगे इसके तो छोटे फैक्टर्स बनेंगे तो k छोटा आएगा। तो सबसे बड़ा जो है वो यहां पे k हमारा कितना है 63। तो इस सॉल्यूशन का जो आंसर है दैट वुड बी इक्वल टू 63। तो लेट्स चेक द ऑप्शंस। तो इसमें ऑप्शंस बेटा चेक करते हैं, तो देखो बी ऑप्शन हमारी जो है दैट विल बी करेक्ट, राइट। सो बी ऑप्शन करेक्ट हो गई। तो सम अप टू एन टर्म्स का फॉर्मूला लगा और एक इसमें हमने ये रिजल्ट यूज किया है जो मैंने नीचे एज अ नोट लिखा है, ठीक है ना, इस वाले रिजल्ट की हम बात कर रहे हैं, दिस रिजल्ट, ऑलराइट। ये देखो कि xn माइनस an इज x माइनस a इंटू दिस, तो xn माइनस an विल बी एन इंटीजर, तो ये इंटीजर हो गया, ये फैक्टर है, तो लार्जेस्ट k इज 63, करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ, रीड द क्वेश्चन अगेन केयरफुली। लेट an बी द nth टर्म ऑफ gp, ऑलराइट, ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। gp किसकी है, पॉजिटिव टर्म्स की है। पॉजिटिव टर्म्स की gp कब मिलती है बताओ, जब हमारे पास r पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, और फर्स्ट टर्म भी पॉजिटिव हो। अब देखो आपको क्या दिया है, सिग्मा n वेरिंग फ्रॉम 1 to 100, a to n plus 1 200 है, और सिग्मा n वेरिंग फ्रॉम 1 to 100 a to n is 100। तो आपको सिग्मा n वेरिंग फ्रॉम 1 to 200 an चाहिए, ऑलराइट। एंड दिस क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम जेईई मेंस 2020। तो जीपी के काफी क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं, तो अब हम इस क्वेश्चन का करेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो लेट अस डू द सॉल्यूशन। अब देखो इसमें सबसे पहले इस पार्ट को लेते हैं, ठीक है, ये वाले पार्ट को लो। इसमें देखो हमें क्या दिया है, सिग्मा n वेरिंग फ्रॉम 1 to 100 a to n plus 1, दिस इज इक्वल टू 200, और बात हो रही है जीपी की। एज्यूम कर लो कि मान लो जीपी में फर्स्ट टर्म हमारी बेटा स्मॉल a है और कॉमन रेशो है मान लो r, ठीक है, ये हम एज्यूम कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म a कॉमन रेशो r। अब देखो यहां पे आप n को पुट करोगे, n कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 1 से लेकर 100 तक। तो देखो n और सिग्मा का मतलब ऐड करते जाओ, n 1 लोगे तो क्या आ जाएगा a3, n को 2 लोगे तो क्या आएगा a5, फिर a7, और आखिरी में n 100 लोगे तो इट विल बी 201, ठीक है। ये सम आपको कितना गिवन है 200। अब देखो एपी में nth टर्म का फॉर्मूला याद है ना, a इंटू आर की पावर n माइनस 1, यही होता है। तो यहां पे हम पुट करते हैं, तो इसका मतलब a3 कितना हुआ देखो, ar स्क्वायर, दिस इज ar4, दिस इज ar6, और आगे चलो ये हो गया a इंटू आर की पावर 200, दिस इज गिवन टू बी 200। क्या कॉमन है, जो कॉमन है वो कॉमन ले लेते हैं। तो इन सब में आप देख रहे हो ar स्क्वायर कॉमन है, व्हाट इज लेफ्ट, क्या बच रहा है 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस क्या बचा r4 एंड सो ऑन, आर स्क्वायर कॉमन है ना, और a तो कॉमन ले ही लिया, तो r की पावर 198 इज इक्वल टू 200। अब आप नोटिस करो यहां पे किसको, ये जो हमारी अंदर वाली सीरीज है, कैन यू सी इट इज फॉर्मिंग अ जीपी। ये क्या फॉर्म कर रही है, देखो ये एक जीपी फॉर्म कर रही है जिसकी फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है 1, और कॉमन रेशो कितनी है आर स्क्वायर, और नंबर ऑफ टर्म्स पता है कितनी है, ये देखो यहां से हिंट लो, n वेरी कर रहा था 1 से 100 तक, तो n की वैल्यू है 100। तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, एक काम करते हैं, फर्स्ट टर्म को कैपिटल A से डिनोट कर लो, कॉमन रेशो को कैपिटल R से डिनोट कर लो। तो लेट मी अप्लाई द फॉर्मूला नाउ। तो यहां पे AR स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा जीपी का A इंटू आर की पावर, ठीक है, कितनी 100 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1, दिस इज गिवन टू बी इक्वल टू 200। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो वी आर गेटिंग ये AR स्क्वायर देखो एज इट इज रहेगा हमारा, तो आई हैव AR स्क्वायर, ठीक है, इनटू कैपिटल A कितना है 1, तो वो तो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो एज इट इज रहने दो। अब देखो R कितना है, यहां पे नोटिस करो R स्क्वायर, तो ये R के बदले में R स्क्वायर आएगा और पावर 100 है ना,
पावर के ऊपर पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो आई एम गेटिंग आर की पावर 200 माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 200। लेट अस कॉल इट एज 1। तो एक रिजल्ट मेरे पास ये आया है, ठीक है, इसको मैंने 1 कह दिया। अब देखो हमें दूसरा क्या दिया है। दूसरा आपको जो समेशन दिया है वो ये दिया है कि सिग्मा एन वेरिंग फ्रॉम 1 to 100 ए टू एन कितना है, 100 है। तो इसको लेते हैं, क्या दिया है, सिग्मा एन वेरिंग फ्रॉम 1 to 100 ए टू एन, दिस इज गिवन टू बी 100। फिर से देखो इसमें n को पुट करो, n वेरी कर रहा है 1 से लेकर 100 तक। तो क्या आ गया देखो, n को 1 लोगे तो a2, n को 2 लोगे a4, 3 लेंगे तो a6 और 100 तक जाना है n को लेके, तो a200 विल बी इक्वल टू 100। फिर से जीपी क्या ले रहे हैं, जिसमें फर्स्ट टर्म a, कॉमन रेशो r, तो nth टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं सिंपल। तो a2 हो गया ar, a4 कितना हुआ देखो ar क्यूब, a6 हो गया ar5 एंड सो ऑन। a200 है a इंटू आर की पावर 199 विच इज इक्वल टू 100। क्या कॉमन है, ar कॉमन है, लेट अस टेक ar कॉमन। तो अगेन वी हैव 1 प्लस आर स्क्वेयर प्लस r4 एंड सो ऑन, r की पावर 198 इज इक्वल टू 100। ठीक है ना। अब आप देखो एक चीज नोटिस करो, ये चीज यही आ गई ना जो ऊपर थी। अब आपको स्क्रीन पे दोनों दिख रही होंगी, ठीक है ना। तो यहां पे देखो, जो ये वाली थी हमारी बेटा 1 प्लस आर स्क्वेयर r4 r 198 तक जा रहे थे, वही चीज हमारे पास आई है 1 प्लस आर स्क्वेयर प्लस r4 198। तो इसका सम हमारा क्या आया था, ये आया था ना, r की पावर 200 माइनस 1 अपॉन आर स्क्वेयर माइनस 1। तो ये भी सम वही आएगा, तो डायरेक्टली लिखते हैं, ठीक है। सो लेट अस राइट इट डायरेक्टली। तो इसका मतलब हमारे पास आ गया ए आर इंटू आर की पावर 200 माइनस 1 और डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 100। कॉल इट एज 2। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब देखो, क्योंकि कुछ एक फैक्टर हमारा सेम है ना, ये देखो ये वाला फैक्टर सेम है, दिस फैक्टर, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। लेट अस डू 1 डिवाइडेड बाय 2। लेट्स सी व्हाट डू वी गेट नाउ। तो लेट अस डू 1 डिवाइडेड बाय 2। 1 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से। तो 1 में हमारे पास क्या था, ये देखो ऊपर ए आर स्क्वेयर था बेटा, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखती हूं, तो आई हैव ए आर स्क्वेयर इंटू आर की पावर 200 माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर माइनस 1। इसी तरह डिनोमिनेटर हो गया ए आर की पावर 200 माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर माइनस 1 एंड राइट साइड इज 200 अपॉन 100। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है आपका। एक तो आपका यहां पे a कैंसिल हो गया और ये पूरा फैक्टर कैंसिल हो गया, और यहां पे ये 2 जीरोस भी कैंसिल हो गए। तो हमें क्या मिल रहा है, वी आर गेटिंग आर स्क्वेयर अपॉन आर विल बी आर, सो दैट मीन्स वी आर गेटिंग वैल्यू ऑफ आर एज 2। तो आर की वैल्यू बेटा मेरे पास कितनी आ गई, 2 आ गई। अब a चाहिए, तो इस एक काम करते हैं, ये r की वैल्यू 2 इसमें 2 में पुट कर देते हैं। इज इट ओके? सो लेट अस फाइंड a नाउ। तो पुट कर रही हूं अब मैं। सो पुट इन 2, जिससे हमारे पास स्मॉल a मतलब फर्स्ट टर्म जीपी की आ जाए। तो पुट कर दो, तो 2a इंटू 2 की पावर 200 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, सॉरी 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 वुड बी 3, ठीक है ना। यहाँ पे ये आर स्क्वेयर है ना, तो ये 3 आएगा एंड दिस इज इक्वल टू 100। ये आ गया। यहां से देखो 2 कैंसिल करो, दिस इज 50। तो a क्या आ गया देखो, अब मैं a की वैल्यू लिखती हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 150 अपॉन 2 की पावर 200 माइनस 1, दिस इज a। तो अब हमारे पास दोनों चीजें आ गई, R2 आ गया बेटा और a की वैल्यू भी आ गई। अब जो मर्जी पूछ लो हमसे, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब पूछा क्या है वो देख लेते हैं बेटा। दे आर आस्किंग यू समेशन ऑफ दिस सीरीज। ये देखो ये वाली सीरीज पूछ रहे हैं, सिग्मा एन वेरिंग फ्रॉम 1 to 200 an। तो इसको निकालते हैं, ठीक है। सिग्मा एन वेरिंग फ्रॉम 1 to 200 an। तो हमें चाहिए सिग्मा एन वेरिंग फ्रॉम 1 to 200 an। तो अब देखो n वेरी कर रहा है,
ठीक है, और n वेरी कर रहा है 1 से लेकर 200 तक, तो लिखते हैं ये हो गया हमारा किसके इक्वल, a1 प्लस a2 प्लस a3 कहां तक जा रहे हैं, a200 तक जा रहे हैं। तो इसमें तो सारी ही टर्म्स है ना, और ये जीपी में है, तो जीपी का 200 टर्म्स का फॉर्मूला लगाना है, तो क्या होगा, a इंटू आर की पावर 200 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। अब देखो इस जीपी में फर्स्ट टर्म a थी और कॉमन रेशो r थी। ऑलराइट, अब a और r की वैल्यूज पुट कर दो जो हमने निकाली है। a कितना है देखो, 150 अपॉन 2 की पावर 200 माइनस 1, दिस इज वैल्यू ऑफ a। अब r की वैल्यू पुट करो, r 2 है, तो 2 की पावर 200 माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 इज 1। सो यू कैन सी वेरी क्लियरली कि ये वाला जो हमारा फैक्टर है देखो ये कैंसल हो गया। तो इसका मतलब इस सीरीज का सम हमारा क्या आ गया, दिस सम विल बी इक्वल टू 150। तो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर, ठीक है ना। तो इस सीरीज का सम 150 आ गया। तो दो सीरीज का सम दिया था आपको, तो दोनों सीरीज को हमने यूज करके a और r की वैल्यू निकाल ली। एज यू कैन सी r हमारा 2 आया है, a ये आया है, तो इस ये जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म a है, कॉमन रेशो r है, तो उसका हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, a की वैल्यू पुट कर दी और r की ऊपर नीचे सॉल्व करके आंसर आ गया 150। लेट अस चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट बेटा। तो ऑप्शन देखते हैं, तो 150 दैट मीन्स यू कैन सी दैट डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है ना। तो हमारी डी ऑप्शन करेक्ट आ गई। अगला क्वेश्चन देखो, लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अब देखो इसमें क्या दिया है कि इफ ए बी सी आर 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स इन जीपी और a प्लस बी प्लस सी कितना है, x इंटू बी, तो आपको बताना है x कैनॉट बी। ठीक है, ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए देखो कि x क्या नहीं है वो बताना है। तो लेट अस स्टार्ट, और ये भी क्वेश्चन हमारा है जेईई मेंस 2019 का। सो नाउ वी वुड लाइक टू डू द सॉल्यूशन फॉर दिस। ठीक है, तो अब हम करेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ऑलराइट, अब देखो इसमें आपको कहा है ए बी सी है 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स। क्या बोल रहे हैं, डिस्टिंक्ट है बेटा, वो मतलब आपके पास ए और बी और सी क्या है, अनइक्वल हैं, ये जीपी में है और ये रियल है। तो अगर ये अनइक्वल हैं तो कॉमन रेशो 1 नहीं होगी। इज इट ऑल राइट, क्योंकि कॉमन रेशो 1 होती है तो जीपी कांस्टेंट टर्म्स की होती है। अब देखो यहां पे अगर ये हमारे पास जीपी में है तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि कॉमन रेशो आर है, तो ए बी सी अगर जीपी में हुए तो बी को क्या लिख सकते हो, प्रीवियस टर्म को आर से मल्टीप्लाई करके ए आर, और सी को क्या ले सकते हैं बेटा, ए आर स्क्वायर। तो बी और सी की वैल्यूज हमारी ए और आर की टर्म्स में आ गई। अब आपको ये इक्वेशन दी हुई है, क्या इक्वेशन दी है देखो, a प्लस बी प्लस सी इज एक्स टाइम्स बी। तो पुट करो b और c की वैल्यूज यहां से। ठीक है, b है ए आर, c है ए आर स्क्वायर, तो यहां पे हम b और c की वैल्यूज पुट करने वाले हैं। तो ये हो गया a प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू ए आर। a कॉमन ले लो लेफ्ट साइड पे, वी हैव 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू आर एक्स। तो a कैंसल हो जाएगा, हमारा इक्वेशन बन जाएगी देखो r में क्या बनी, आर स्क्वायर प्लस ये टर्म इधर ले आओ बेटा, तो इट इज 1 माइनस एक्स इंटू आर एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन आर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और वेरिएबल क्या है देखो आर है। अब आप एक चीज नोटिस करो, हमें दिया था कि यहां पे ये डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं। अगर ये रियल हैं तो इसका मतलब आर भी तो रियल होगा ना, क्योंकि बी और सी देख रहे हो आर की टर्म्स में। तो अगर ये ए बी सी रियल हैं दैट मीन्स आर इज ऑल्सो रियल। तो अब यहां पे देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी आर में है जो कि हमारा क्या है, रियल है। ठीक है, आर जो है बेटा दैट इज रियल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपने किया है, रियल रूट्स कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसका डी लेते हैं, लेट्स सी कितना आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां पे इसका मतलब 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेट्स सॉल्व इट। इनइक्वालिटी आ गई हमारी क्वाड्रेटिक, वी नो हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज है ना। तो इसको सॉल्व करो, वी हैव 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड
-4 is greater than or equal to 0. That is x square minus 2x minus 3 is greater than or equal to 0. मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं. So x square minus 3x plus x minus 3 is greater than or equal to 0. पहली दो टर्म्स में x कॉमन है, x minus 3 और फिर प्लस 1 x minus 3 is greater than or equal to 0. अब देखो x minus 3 कॉमन आ गया है ना, और x plus 1 is greater than or equal to 0. क्या क्या रूट्स आए देखो, एक रूट है हमारे पास 3 और एक रूट हमारा कितना है -1. क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में क्या करते थे, छोटे वाला रूट पहले बड़े वाला बाद में. तो यहां पे नंबर लाइन के ऊपर पहला रूट है -1 और दूसरा रूट 3 इक्वल टू 0 है. देखो तो इसका मतलब हमारे पास x की वैल्यू -1 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है. डार्क सर्कल्स आ गए. फिर याद है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो कौन से वाला रीजन बेटा, प्लस वाला रीजन आंसर हो गया. इसका मतलब या तो x -1 या उससे छोटा है या फिर बेटा x 3 या 3 से बड़ा है. तो ये वैल्यूज है जो x ले रहा है. अब आपको क्या पूछा था कि x क्या नहीं हो सकता, तो चेक करते हैं. हमारा x या तो -1 से छोटा है या 3 से बड़ा है. अब देखो 3 से बड़ा है यहां पे तो 4 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता क्योंकि x या तो -1 से छोटा था या 3 से बड़ा था. ठीक है, ये वैल्यू x नहीं ले सकता तो यही वाली ऑप्शन हमारी करेक्ट होगी. ठीक है, एक तरह से ये ऑप्शन रॉन्ग है क्योंकि x ये वैल्यू ले सकता है. -1 से छोटा है तो x -2 भी हो सकता है तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है. -1 से छोटा है तो x -3 भी हो सकता है, x वैल्यू ये भी ले सकता है. तो x कौन सी वैल्यू नहीं ले सकता, 2 नहीं ले सकता. तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट. गॉट इट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन देखो अपनी स्क्रीन पे. अब देखो इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, लेट अस रीड इट. अगर मॉड x लेस देन 1 है, मॉड y भी लेस देन 1 है बेटा, तो सम अप टू इंफिनिटी चाहिए, एस इंफिनिटी ऑफ जीपी है ना. और ये आपको मतलब कि सीरीज कहा है, ये नहीं कहा कि जीपी है. इस सीरीज में हमें सम अप टू इंफिनिटी चाहिए और ये क्वेश्चन है आपका अगेन जेईई मेंस 2020 का. ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन फॉर दिस. तो अब हम करेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन. ऑलराइट, अब देखो इसमें हमारे पास ये सीरीज को मैं एस इंफिनिटी से डिनोट करती हूं. तो क्या टर्म्स हैं नोटिस करो, x प्लस वाई, अगली टर्म है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब एंड सो ऑन. हमें कहां तक जाना है, इन्फिनिटी तक जाना है बेटा. ठीक है, वी हैव टू गो अप टू इन्फिनिटी. अब पता है अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो टर्म्स है ना, दीज आर नॉट इन जीपी. इसको इससे डिवाइड करोगे और थर्ड टर्म को सेकंड से डिवाइड करोगे तो रेशो सेम नहीं आएगी. अब ये ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें एक स्टेप है जो कि आपको याद रखना है. तो मैं यहाँ पे स्टार मार्क करके लिखती हूँ. तो दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप ये स्टेप भूल गए तो फिर ये क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाएगा. और एस इन्फिनिटी अगर निकालना हो तो कोई शॉर्टकट्स भी नहीं लगते हैं. ठीक है ना. तो इसमें क्या करोगे आप, जो इंपॉर्टेंट स्टेप है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x माइनस वाई. अब आप कहोगे मैम इससे क्यों कर रहे हैं, लेट मी टेल यू. मल्टीप्लाई यहां पे लिखती हूं मैं, तो क्यों कर रहे हैं आपको पता चल जाएगा बेटा. ठीक है, तो अब देखो यहां पे जैसे ये s इंफिनिटी है. ऑलराइट, अब इस s इंफिनिटी में हमारे पास हमने जो मल्टीप्लाई किया है ना, सॉरी जो डिवाइड किया है वो बाहर रखो और हर टर्म को x माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दो. अब आप नोटिस करो जब आप पहली टर्म को मल्टीप्लाई करोगे x माइनस वाई से तो फॉर्मूला बनेगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई. क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ऑलराइट, अगली टर्म देखो, जब हम इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे ये वाली टर्म को किससे, x माइनस वाई से, तो फिर से फॉर्मूला बनेगा किसका, फॉर्मूले आपको याद होंगे है ना, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का. यस, अब पता है पैटर्न देख के पता चल जाता है, नहीं तो आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो. जब ये पूरी टर्म को आप इधर x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो वी विल बी गेटिंग x4 माइनस y4 एंड सो ऑन. वी कैन गो अप टू इन्फिनिटी. तो इन्फिनिटी तक जा सकते हैं. अब याद है क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अगर सम या डिफरेंस होता है
तो यूजली टर्म्स अलग अलग करके हमारी एपी या जीपी बनती है। अब जैसे इन टर्म्स को देखो जो एक्स की टर्म्स में है, इनको अलग से लिखते हैं, है ना, सेपरेट कर लो। तो वी हैव 1 अपॉन एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय, इनको अलग लिखो एक ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स फोर अप टू कहां तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब जो बची हुई टर्म्स हैं ये वाली देखो, इन सब में एक तो आप नोटिस कर रहे हो माइनस कॉमन आ रहा है, तो माइनस बाहर रखते हैं और बाकी की टर्म्स को लिख लेते हैं वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस वाई फोर अप टू इन्फिनिटी। तो हमारे पास ये आ गया, दो सीरीज आ गई। अब आप नोटिस करो ये जो पहली वाली हमारी सीरीज है ये क्या बन रही है, इनफाइनाइट जीपी। तो ये जो है दिस इज इनफाइनाइट जीपी, जिसकी फर्स्ट टर्म आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर है और कॉमन रेशो कितनी है बेटा, एक्स है। अब ये वाली जो सीरीज है अगेन इट इज इनफाइनाइट जीपी, ये भी इनफाइनाइट जीपी है। इसमें अगर हम नोटिस करें तो इस इनफाइनाइट जीपी में आपकी फर्स्ट टर्म है वाई स्क्वायर और कॉमन रेशो कितनी है, वाई। अब आपको याद होगा सम अप टू इन्फिनिटी जीपी में कब निकलता है, याद है, जब कॉमन रेशो लाइज बिटवीन -1 to 1, मतलब उसका मॉड 1 से छोटा होता है। तो इसी वजह से आपको ये दिया हुआ है। पहली जीपी में देखो कॉमन रेशो x है तो हमें दिया हुआ है मॉड x इज लेस देन 1। दूसरी जीपी में कॉमन रेशो y है तो आपको दिया है मॉड y इज लेस देन 1। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लगाते हैं सम अप टू जीपी का बेटा। तो लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला नाउ। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय, फॉर्मूला था a अपॉन 1 माइनस आर, फिर माइनस है। दूसरी जीपी में इट वुड बी, फर्स्ट टर्म हमने ली है कैपिटल A और कॉमन रेशो कैपिटल R। तो वैल्यूज ऊपर लिखी हुई हैं सबकी, पुट कर देते हैं। तो आई हैव 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, अब देखो पुट करो, स्मॉल a कितना है ऊपर देखो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स एंड माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है, तो एक्स और वाई की टर्म्स में हमारा इन्फिनिटी का सम आ गया। अब क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है बस। तो एलसीएम ले लो फटाफट। ये देखो, तो एक्चुअली पता है ये वाले पार्ट को कैलकुलेट करना ना थोड़ा प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम फटाफट करें, क्योंकि इसको अगर सॉल्व नहीं करेंगे तो ऑप्शन मैच नहीं हो पाएगी ना। तो कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, बच नहीं सकते इससे। तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स, राइट। सो वी हैव 1 अपॉन एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर एज इट इज रख लो 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई। ठीक है, ये हो गया। अब न्यूमरेटर में देखो जरा इन टर्म्स को, इनको इकट्ठा करो और रिमेनिंग 2 इकट्ठी कर लो। ठीक है, क्योंकि ये फैक्टराइज हो जाएंगे। तो वी हैव 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को अगर कंबाइन करोगे तो फैक्टराइज करके लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अब पता है ये जो दो टर्म्स हैं, ये वाली टर्म और ये टर्म, इनमें आप देख रहे हो एक्स वाई कॉमन है, तो हम x माइनस वाई फैक्टर चाहते हैं तो लेट अस टेक माइनस एक्स वाई कॉमन। तो अगर इन टर्म्स में माइनस एक्स वाई कॉमन लेंगे क्या बच जाएगा बेटा, x माइनस वाई। इज इट ओके? सो वी विल बी लेफ्ट विथ x माइनस वाई और डिनोमिनेटर सेम 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई। अब न्यूमिनेटर में देखो क्या फैक्टर कॉमन आ गया, x माइनस वाई, वो इस x माइनस वाई से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, लेट अस सी नाउ। ये देखो, तो अगर वो कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया x प्लस वाई माइनस एक्स वाई एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई। तो ये हमारा आया है s इंफिनिटी। ठीक है, तो जो गिवन बेटा हमें सीरीज दी थी उसका सम अप टू इंफिनिटी इज कमिंग आउट टू बी दिस x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई। ठीक है, तो चेक करते हैं कि कौन सी ऑप्शंस हमारी करेक्ट हैं। ठीक है, तो लेट अस चेक द ऑप्शन x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई। सो यू कैन सी हेयर बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है ना, तो सॉरी बी ऑप्शन हमारी करेक्ट है। पता चला बेटा? ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गई।
तो आज हमने देखो क्या किया, वी हैव डन क्वेश्चन। सबसे पहले हमने जीपी डिफाइन करी है ना, जीपी क्या होती है, उसकी एनएच टर्म कैसे निकालते हैं, और मेनली हमने कॉमन रेशो क्या क्या रिजल्ट्स फॉलो करते हैं, आर पॉजिटिव हो, आर नेगेटिव हो, आर 1 हो, आर 0 से 1 के बीच में है, आर 1 से बड़ा है, एंड देन वी सॉ सम अप टू n टर्म्स ऑफ जीपी एंड सम अप टू इन्फिनिटी ऑफ जीपी। तो उसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस किए। ऑलराइट, सो that is all in this lecture. Rest we will continue in the next lecture. GP को ही continue करेंगे. I hope beta you will enjoy the benefit of our courses. Right? Thank you and bye bye.